सबको दिख रहा है? मुझे बताइए क्या ये? जब हम कोई जमीन खरीदते हैं या कोई जमीन हमारी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, नींव डालकर, बाउंड्री कराकर, नीचे से खोदकर नींव डालकर उसको छोड़ देते हैं कि जब भविष्य में हम पर क्या आएगा, पैसा आएगा, तो हम इसको, या हमें भविष्य में बनाना होगा तो हम इसे क्या करेंगे, बना लेंगे। इस टाइप में है ना, मतलब नीचे पक्की नींव डालकर, समझ रहे हैं आप? दिख रहा है आप लोगों को? तो हम क्या करते हैं, नींव डालकर छोड़ देते हैं। दिख रहा है आपको? बाद में ताकि हम उस पर क्या बनाए, ताकि हम इसके ऊपर, और जब हमारे पे पैसा आ जाता है या किसी पे जो खरीदता है उस पर इतना वो हो जाता है तो वो क्या करता है, इसी नींव के ऊपर क्या बनाता है फिर, हाँ, क्योंकि इस नींव के ऊपर घर बनाने का मतलब पहले से ही वो इतना गहरा से खोदकर नीचे अपना जो लोहा लगाकर, जाल बांधकर पूरा पहले ही पक्का करके रख देते ताकि जब भविष्य में घर बनाना हो तो हम उस पर बनाएं। ठीक है, इसे हम बाउंड्री भी कहते हैं, लेकिन ये नींव होती है। ठीक है, ये चारों तरफ जो खोद के बनाई जाती है। ओके, बोलो हालेलुया। आइए मेरी तरफ देखिए आप सब, और उसका 23 वचन हम लोग देखेंगे। नया नियम उसका पहला अध्याय, और हर एक अपनी बाइबल लेके बैठे, अगर आपके पास प्रभु का वचन है तो उसे यूज भी करें। और अभी कोई वचन पे ध्यान ना दे, सब मेरी तरफ ध्यान दे। मैं चाहता हूँ परमेश्वर की दासी मुझे वो अलमारी में पड़ा वो निकाल के दे देगा, मुझे पता है। सबको ये टॉय नजर आ रहा है? ये हमने लिया है, सोचा बच्चों को खेलने के लिए देंगे। आज चर्च में आते तो खेल नहीं पाते, बचपन इनका हो गया। मैं चाहता हूं आप इसको इस ऐसे करके देखिए, ऐसे दबाएं, ठीक है, बारी बारी उस वाले हाथ से दबाएं, सब लोग दबाएं, ठीक है, जल्दी जल्दी, पूरी ताकत से, हाँ सब लोग जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है फिर वीडियो होगा, इतना टाइम मत दो, बातें मत करो प्लीज, बस सिर्फ जो है प्रभु की दासी को भी दे दीजिए, खेलती रहिए। मुझे बताइए, इसे जब आप दबा रहे हैं ऐसे करके तो कितनी ताकत लग रही है? हाँ, बैठे कितना ऐसे दबाने में से कितनी ताकत लग रही है? बताइए, ऐसे दबाने में कोई ताकत लग रही है? क्यों? इधर देखो, क्यों? क्योंकि ये मजबूत, इसमें कोई भी हमें फोर्स, हम इसे जैसा भी शेप देना चाहें, ये हमने गुब्बारा बना दिया, ये हमने ये बना दिया, ये हमने ये कर दिया, हम इसे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है ना? कहते हैं स्पंज बॉल, स्पंज टॉय है ये, स्पंज की तरह, बिल्कुल जैसे रुई होती है, रुई की तरह ये, रुई से जैसा है ना, इसमें कोई ताकत नहीं लग रही, हम कितनी बार भी करें। लेकिन अगर मैं आपको, ये छोटा आ गया, मुझे पता नहीं था, प्रभु दास ने, मैंने पूछा इतना बड़ा है, फिर हाँ तब तो बोला है, लेकिन ये इतना बड़ा दिया। अब इसको दबाइए जरा, जल्दी जल्दी एक जल्दी दबा के, पूरी ताकत लगा दबाओ भाई, ऐसे मत करो, दबाओ पूरी ताकत से, ऐसे करके ताकत से। वेरी गुड वेरी गुड, ये होती है परमेश्वर दास की बात मानना। पूरा फोर्स लगाओ, पूरा फोर्स लगा के उसे देखो। हाँ, रवि को भी देखो। मुझे बताइए कि जब हम इस स्टोन को, इस पत्थर को, मेरे को बड़ा चाहिए था, मुझे नहीं पता था, मुझे इसके साइज का इतना मुट्ठी में ना आया था, इसको हम दबा रहे हैं, इस
इसमें और इसे दबाने में दोनों में क्या अंतर है? जब हम इस पहाड़ी पत्थर को हम गांव से लाए, उत्तराखंड से, नदी का पत्थर है, तो इन दोनों में फर्क लग रहा है आपको? मुझे बताइए क्या लग रहा है? जो सॉफ्ट है उससे लग नहीं रही हाथ में, जो बिल्कुल इजी है वो यूं ही दबे जा रहा है, इसमें कोई जान, वो सॉफ्ट है वो यूं ही दब रहा है। और लेकिन जो पत्थर है ये इसे दबा रहे हैं, तो हम इसे दबा नहीं, हम इसे कोई भी शेप नहीं दे सकते क्योंकि ये हार्ड है। एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत दृढ़ है, मजबूत है। ये मजबूत, इन दोनों में से ये मजबूत है, ये मजबूत है, ये पहाड़ी पत्थर मजबूत है, ये मजबूत है, ठीक है। अब आप बता रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई साहब बहुत अच्छा पत्थर और टॉय का खेल करवा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कुलुस्सी की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 23 वचन में लिखा है, सुनिए, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो या मजबूत बने रहो, बोलो, पढ़ो पढ़ो भाई कमल, पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो जल्दी। यदि तुम विश्वास की नींव पर हाँ, दृढ़ बने रहो, यदि अगर तुम विश्वास की नींव पर, यानी जो विश्वास की, जो अभी आपने नींव देखी, जो जमीन खोदकर बाउंड्री कर उसे मजबूत कर एक घर को बनाने के लिए पहले नींव डालते हैं, परमेश्वर वचन कह रहा है अगर तुम विश्वास की किस पर, नींव पर, आवाज नहीं आ रही तो, अगर तुम विश्वास की नींव पर कैसे बने रहो, दृढ़, मजबूत, क्या बने रहो, दृढ़। विश्वास में हमें ऐसा नहीं होना कि कोई भी आया हमें टों, कभी इधर मोड़ दे टों, कभी उधर कर दे टों, परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। संगति में, चर्च में वहां जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, बोने का कोई बेनिफिट नहीं, इधर देखो सारे, कोई बेनिफिट नहीं है। भाई यूं आया, दबाया, हमारी क्या निकाल दिया, गुब्बारा, हमारा सारा विश्वास। अगर इसमें जरा पिन मारूंगा तो क्या होगा, लेकिन अगर इसमें पिन मारूंगा तो हमारा विश्वास इतना दृढ़, हमारी जो विश्वास की नींव है वो मजबूत होनी चाहिए ताकि शैतान, इब्लिस या उसके एजेंट जो लोग वो भेजे हमें हिला ना सके, हमारा विश्वास हिला ना सके। हम ये ना सोचे क्या मैंने सही करा यीशु मसीह में बपतिस्मा लेकर, क्या मैंने सही करा अपनी पत्नी को बपतिस्मा दिलाकर, क्या मैंने सही करा अपने पति को बपतिस्मा, क्या मैंने उस दिन सही करा वो क्या मैं चर्च में उस दिन सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही चर्च में जा रहा हूँ। जब आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तो शैतान आपको आकर यूं जहां मसल देगा, लेकिन जब आप मजबूत होगे उसके लिए उसे मसलना बहुत क्या है, उसको मसलना बहुत कठिन है, क्योंकि ये क्या है, ये दृढ़ है, ये पत्थर क्या है, मजबूत है। ये बाइबल बता रही है कि अगर तुम क्या करो, विश्वास की नींव पर क्या बने रहो, दृढ़ बने रहो, यानी विश्वास की नींव पर तुम्हें क्या रहना है, मजबूत बने रहना है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, हर कोई विश्वासी नहीं है कि थोड़ी मुसीबत आई, थोड़ी प्रॉब्लम आई, थोड़ी कमी आई, थोड़ी घटी आई, या थोड़ा अगुवे ने कुछ चीज बोली करने के लिए या अनाउंसमेंट हुई, अरे यार कौन करेगा, अपना ही नहीं हो रहा आज के टाइम में, और चर्च बदल दिया, पास्टर बदल दिया, अगुवा बदल दिया, काम नहीं हो रहा, पास्टर से प्रेयर करवाई थी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ। ये मजबूत विश्वास, ये ऐसा विश्वास है, शैतान आ रहा है, मजाक बना रहा है, खेल कर आपसे चल। लेकिन जब आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत है तो शैतान आपको हिला, अब मजबूत विश्वास, इसलिए हमारी जो नींव क्या होनी चाहिए, कौन सी नींव, विश्वास की नींव कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। मैं
कुछ भी हो मुझे बने रहना है, वचन में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर की आत्मा में बने रहना है, परमेश्वर के अभिषेक में बने रहना है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप प्रेयर करते हो और जब आपकी प्रार्थना का आंसर आने वाला होता है, उसी समय सबसे डेंजरस सिचुएशन आती है, ताकि आप शैतान आपको बहकाए, आपको भरमाए, और आप जब आप पता है उसको भी एक कदम है अपनी विक्ट्री के, सिर्फ अपनी जीत के एक कदम दूर है बस। अभी आपने देखा होगा जब पुलिस में भर्ती होते हैं, जब दौड़ लगवाते हैं, मोस्टली जब पूरी रनिंग करने के बाद जब लाइन में आना होता है उतनी किलोमीटर, तो लोग कई बार थक कर पैर कोई भी यूं आगे लाइन तक, लेकिन जो पहुंच जाता है वो सिलेक्शन। समझ रहे आप? मतलब लाइन तक पहुंचने तक शैतान को पता है अभी आगे बढ़ने वाला है, ये बढ़ने वाली है, यहाँ तक पहुंचने वाला है, पहुंचने वाली है, या इसका आंसर आने वाला है, इसका यार ये कामयाब होने वाला है। जब आपको देखेगा, आप 2024 से बोल रहे हो, पूरा 2023 से बोल रहे हो, आपको तो पता है 25 में परमेश्वर इसे इसके बोने का प्रतिफल देगा, वो आपको 24 में मना कर देगा बोने से, वो आपके दिल में डाल देगा, आपकी जरूरतें डाल देगा। बाइबल में लिखा है कि जब बीज बोने वाला निकला, यहाँ गिरे वहां गिरे, लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। कहाँ गिरे? कहाँ गिरे? आप थोड़ा इधर आओ, मैं सारा प्रचार आपको ही देखा। उन्होंने पूछा प्रभु ये झाड़ियों का या इसका मतलब क्या? यीशु ने बोला कुछ लोग ऐसे वचन सुन तो लेते हैं, विश्वास तो कर लेते हैं, आमीन 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 भी कर लेते हैं, हालेलुया भी कर लेते हैं, यार प्रभु करेगा प्रभु करेगा प्रभु करेगा भी करे, लेकिन जब संसार की चिंता, धन का धोखा, लोगों की बातें, शैतान के ताने जब उनको आके दबाते हैं, तो वो फल, वो पक, वो बढ़े और वो दब जाते हैं। जैसे झाड़ियां क्या करती हैं? दबा देती हैं। प्रभु में आ गए, अब देखो तुम्हारे लड़के का शादी कैसे होगी, तुम तो ईसाई तरीके से करोगी ना, मतलब ताने, टॉर्चर, ताकि आप सही फैसला, शैतान काम कर रहा है, शैतान के दूत काम कर रहे हैं, ताकि आप परमेश्वर के विश्वास पर दृढ़ ना करो। अगर तुम विश्वास की नींव पर, बोलो नींव पर दृढ़ बने रहो, पढ़ी जरा। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। कैसे रहना विश्वास की नींव पर? मजबूत, इस टॉय की तरह नहीं होना चाहिए हमारा विश्वास कि जब आया शैतान, हाँ भाई कहा तू ये दे, ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें दबाने में पैर में भी रखे तो उसको पेन महसूस हो, हमें पेन ना महसूस। बोलो हालेलुया। विश्वास दृढ़ कब होता है? आपको पता है ये पत्थर पानी में रहता है तब इतना मजबूत होता है। किसमें? जबकि पानी में लोहा क्या हो जाता है? और पानी में रहने के बाद इतना तेज हो जाता है, इतना तीखा, इतना मजबूत होता है कि गलती से पैर भी फिसल जाए, कई बार पैर भी काट देता है, हाथ भी काट देता है पानी में रहकर। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, आपको पता है ताजमहल के नीचे कोई पत्थर की नींव नहीं है। आप कभी सर्च करोगे या घूमने जाओगे, उस पर लिखा होता है वो लकड़ियां हैं, लकड़ियों के नीचे उसके सारा लकड़ियां लगाई हुई हैं और उसके ऊपर क्या बना है? ताजमहल बना है। और उन लकड़ियों को ताकत कहां से मिलती है पूछिए? जो उसके पीछे जमुना है ना, नदी है, वो कंटिन्यू उसका पानी उसमें आता रहेगा, वो लकड़ियां उस पानी से क्या रहती है? मजबूत, इसलिए आज इतने सालों से टिका पड़ा है। आप कह रहे हैं वो सूख रही है और जो नींव है उसकी कच्ची हो रही है, उसे पानी नहीं मिल पा रहा उन लकड़ियों को। आप सोचिए कुछ लकड़ियां ऐसी हैं जिन्हें पानी कंटिन्यू मिलता रहेगा तो वो क्या रहेगी, और कुछ लकड़ियां क्या होती है? पानी में गई तो क्या हो जाती है? गले। कुछ पत्थर ऐसे पानी में रहे तो गल जाएंगे, कुछ पत्थर ऐसे उसी पानी में रहकर मजबूत बने रहेंगे। पानी को भी रोक देते, कई बार इतने बड़े बड़े होते हैं। कहने का मतलब हम संसार में हैं,
इसी संसार में प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं। विश्वास हर चीज के लिए विश्वास होना चाहिए। फिर चाहे वो मेरी नौकरी है, फिर चाहे वो मेरा बेटा है, फिर चाहे वो मेरा पति है, फिर चाहे वो मेरी पत्नी है, फिर चाहे वो मेरी सेवा है, फिर चाहे वो मैं आप हूं, फिर चाहे वो मेरा जाना है, फिर चाहे वो मेरा आना है, फिर चाहे वो मेरा खाना है, फिर चाहे वो मेरा पहनना है। हर बात के लिए परमेश्वर पे क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। कि तुम चिंता करके ये मत कहना क्या खाओगे और अन्य जाति इन सब चीजों की खोज में, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता तुम्हें इन सब चीजों की, पर तुम पहले उसके राज्य उसकी धार्मिकता की, वो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। क्या परमेश्वर झूठ बोलता? क्या प्रभु लायर है? क्या प्रभु झूठा है? नहीं। विश्वास की नींव पर कैसे बने रहो? विश्वास परमेश्वर चाहता है हमारा मजबूत हो। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जब लोग हील हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, गवाही बनेगी तो उनका विश्वास और मजबूत होगा। अभी मुझे और उल्टा लगता है कि ये हील हो जाएंगे तो पहली भूल, ऐसे लोग जिनको परमेश्वर ने सालों बीमार थे, परेशान थे, अन्य जाति से भागते थे, बीमारियों में, परेशानियों में, इधर ये, जब वो हील हो गए अब वो परमेश्वर में कच्चे हैं, परमेश्वर को छोड़ दिया है, प्रभु को छोड़ दिया है, बपतिस्मा भूल गए। मैं कहा हे प्रभु इन्हें तो और दृढ़ होना चाहिए। हाँ, इन्हें क्या होना चाहिए? इन्हें प्रभु तुझसे मिला है तो इन्हें और क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। इनकी तूने हेल्प की, इन्हें और मजबूत होना चाहिए। पर वो उल्टा क्या हो रहा है? प्रभु से पीछे हट जा रहे हैं, क्योंकि उनकी नींव क्या नहीं है? विश्वास की मजबूत नहीं है। विश्वास जो है हमारा, जैसे वो बाउंड्री देखी ना आपने, उसके नीचे आपको पता क्या? लोहा है, उसमें सीमेंट है, बदरपुर है। उसको मजबूत इसलिए क्योंकि उसके ऊपर बाद में क्या बनाना है? क्या बनाना है? अगर पहले से उसे नींव को मजबूत नहीं रखेंगे तो ऊपर का घर नहीं टिकेगा। अभी से हर चीज के लिए परमेश्वर में विश्वास करो। अभी से इस बात पर विश्वास करो कि जो वचन बताया जा रहा है वो प्रभु की ओर से है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, और ये सच्चा है। और एक दिन प्रभु मुझे प्रतिफल देगा, और आज नहीं तो कल प्रभु मुझे बढ़ाएगा, आज नहीं तो कल परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरी गवाहियां बनाएगा। मेरा विश्वास मजबूत होना चाहिए। बोलो हालेलुया। ठीक है, मेरे साथ निकालिए पहला तीमुथियुस। मैं एक बात, एक मिनट इधर सुनिए। मैं कई बार आपको बोलता हूं बच्चन में, या कई बार बहुत पहले बोलता था कि देखो जो हम आज बोते हैं, सुनिए इधर देखिए, इधर सुनिए, जो हम आज बो रहे हैं उसका भविष्य में प्रतिफल मिलेगा। जिस तरीके के किसान आज बोता है और 6 महीने बाद क्या काटता, उसकी 8 महीने बाद कटनी काटता, पर इसका ना कभी कोई वचन नहीं मिलता था। मैंने कभी ढूंढा भी नहीं सच्ची कि नहीं ढूंढू कलीसिया को दिखाऊं, नहीं। अभी कुछ टाइम पहले प्रभु की उपस्थिति में बैठा था, परमेश्वर ने एक चीज मेरे सामने लाई, और मैं चीज वो जो मोती है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, पहला तीमुथियुस नया नियम उसका 6 अध्याय है, फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 6 16 पढ़िए और 17 पढ़िए, और आप ध्यान से सुनिए इस बात। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहे। आमीन आमीन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे। बाइबल बताती है हमारे सुख के लिए जो भी चीज, जो नीड हमें चाहिए, वो चंचल धन नहीं दे सकता, पर कौन देगा? परमेश्वर देगा। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हो? बोलो। परमेश्वर को पता है कि मैं रेंट पे रह रहा हूँ और उसमें मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दुख होता है कि इतना मेरा रेंट जा रहा है। प्रभु को पता है मेरे बच्चे को अगर एक घर मिलेगा तो सुख हो, उससे खुशी मिलेगी। अगर कोई पैदल जा रहा है, परमेश्वर को पता है कि ये पैदल जाके दुखी होता है, परमेश्वर उसे गाड़ी नहीं देगा? बोलो। यानी क्या है कि परमेश्वर धनवानों को समझा, धन पर आशा ना रखें। धन पर क्या ना रखें? धन पर आशा ना रखें। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर पर क्या रखें? क्या रखें? बच्चन क्या लिखा है? पढ़ो।
इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी घमंडी ना हो और ना चंचल धन पर आशा रखें, परंतु परमेश्वर पर जो सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से, जो सब कुछ बहुतायत से देता है। बोलो हालेलुया। आगे पढ़िए। वे भलाई करें, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने, भले कामों में धनी बने और उदार उदार और सहायता देने में हाँ तत्पर हो, सहायता देने में आगे रहे, उदार बने आगे, और आगे के लिए हाँ एक अच्छी नींव रखें। सुनो सुनो सुनो, सुना किसी ने? आगे के लिए क्या डाले? अभी से क्या डाल के रखे? किसके लिए? आगे के लिए। किसके लिए? आपने देखा वो बाउंड्री कर रखी है, अभी उस पर घर नहीं बना, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद बनाए कोई जमीन लेकर क्या करते हैं उस पर नींव डालकर, बाउंड्री डालकर। किस लिए? जब पैसा आएगा या आगे को क्या करेंगे, चलो हम तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं, बच्चे गांव में घर बना देंगे। आगे के लिए नींव आज रखिए, क्या करेंगे हम? आगे बनाएंगे। पर परमेश्वर का दास कह रहा है धन से रिलेटेड बात है ये, कि जब आप बोएगा, सहायता देते हैं धनवान या कोई भी, तो वो आगे के लिए क्या डाल रहे हैं? नींव डाल रहे हैं वो। अगर किसी चीज की नींव डल रही है तो उसका मतलब कुछ जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई, बनेगा। यानी अब जो हम जब सहायता देंगे, कलीसिया में सहायता देंगे, अब जो हम बोएंगे, अब जो हम बैठे यहाँ पर प्रभु के राज्य में, बाइबल मैं मानता हूँ परमेश्वर झूठ, प्रभु झूठ, पवित्र आत्मा झूठ। आगे के लिए क्या डाले? आगे के लिए क्या डाले? मैं कई बार बताता था, लेकिन ये वचन मुझे कभी नहीं पता था। अभी कुछ समय जब मैं पास्टर के उधर से आया, अथॉरिटी मिली, अधिकार मिला, मैं उस समय से खुदावन की हजूरी में जैसे पहले बैठा करता था, अब बैठ रहा हूँ तो खुदा ने मेरा ध्यान इस तरह। पढ़िए दोबारा से, सब लोग जोर से पढ़िए उसी को, 19 को पढ़े सब लाउडली। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। आगे के लिए क्या डाले? अच्छी नींव। जो कुछ चर्च आज आप कर रहे हैं ना प्रभु के राज्य के लिए, जो कुछ आप परमेश्वर के घर के लिए कर रहे हैं, जो कुछ आप मिनिस्ट्री में कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं मिनिस्ट्री के लिए, आप बो रहे मिनिस्ट्री में, आप पास्टर के साथ हैं, हर चीज में मैं आपको श्योर कर रहा हूं, आगे आने वाले दिनों में इसका आपको जब प्रतिफल मिलेगा, आपको एहसास होगा कि वो रॉन्ग थे जो बोने के खिलाफ थे, वो रॉन्ग थे जो प्रार्थना के अगेंस्ट में थे, वो रॉन्ग थे जो अनॉइंटिंग के अगेंस्ट में थे, वो रॉन्ग थे जो इस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में थे। मैं बुद्धिमान निकला क्योंकि मैंने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। प्रभु में जो अगुआ मेरा, जिसने मुझे बपतिस्मा दिया, जो मेरा चलाने वाला, मैंने उसके साथ धोखा नहीं किया। आप अपने पासवान के साथ एक बार धोखा करो, मैं आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा, आप बार बार धोखे खाओ। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि पास्टर हर चीज नहीं देख रहा। आप घर में क्या बात कर रहे हो, ऑफिस में क्या चल रहा है, बैंक में क्या है, जेब में क्या है, गली में क्या है, बाहर क्या है, कुछ भी नहीं पता। परमेश्वर को सब कुछ पता है। आगे के लिए क्या करें? हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूले, उसकी क्या, उस अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से क्या रहे, परे रहे। तो परमेश्वर के खिलाफ में बोली जा रही है, पवित्र आत्मा के विरोध में बोली जा रही है, उनसे क्या रहे, दूर रहे। बकवास बातों से दूर रहे, विरोध से दूर रहे। क्योंकि कितने इस ज्ञान का अंगीकार कर विश्वास से क्या हो गए हैं, भटक। हमें किस चीज से नहीं भटकना, विश्वास से हमें।
ठीक है, आगे मूवमेंट कम कीजिए बच्चा। हालेलुया। हालेलुया। आगे के लिए क्या करके रखे? कितनों ने नींव डाली है? कौन डाल रहे हैं नींव? नहीं पास्टर जी, मुझे अभी तो स्लैब डालनी है घर की पहले, क्योंकि ये किचन आगे तक चलेगा। चाहे किचन में राशन हो आए ना कहीं से, सिलेंडर उधार पे भरवाना पड़ जाए, कर्जा हो जाए, पास्टर जी मुझे छत डालनी है। मैं आपको बताऊं लोगों की प्रॉब्लम क्या है। मसीह लोग क्यों गरीब है? वो गरीब इसलिए नहीं है उनके पास पैसा नहीं है। मैं अगर खुदा का दास सुनो, मैं आपको वो गरीब इसलिए है कि उन्हें पैसों पर भरोसा है परमेश्वर की बजाय। जिस दिन उनका फेथ परमेश्वर पे आ जाएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको वो सब देगा जो आप अपनी पूरी जिंदगी नहीं ले सकते, अपनी मेहनत से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से। मेरे सिस्टर को जब मैंने बोलने के लिए मैंने उनको बोला, सिस्टर याद रखिए, दशमांश या बीज ऐसा नहीं है कि आपने ये दशमांश दिया, बाहर निकले आपको गड्डी मिल गई। ये बिजनेस नहीं है। दशमांश कोई हफ्ता नहीं है, अगर नहीं दोगे तो परमेश्वर तुम्हें उड़ा देगा। ये फेथ है, परमेश्वर पर निर्भर रहना है, ये विश्वास है कि जो जो जीवन तूने मुझे दिया, जिसके द्वारा मैं कमा रहा हूँ, उसके द्वारा मैं तेरा थैंक्स कर रहा हूँ। ये अपना आदमी का एक खुद का फैसला होता है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो मैं सिस्टर को कहता था कि सिस्टर आप जो बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। आपका हस्बैंड कमा रहा है, उसको नहीं पता, आप जो बोल रहे हो परमेश्वर। अभी हाल ही में मैं बहन एक बात बताती हूँ, जब मेरा हस्बैंड एक ऐसा काम करता था, जब उसमें खूब पैसे रहते थे, दोनों जेब में एक शॉप नहीं खरीद पाए, लेकिन जब मेरे पति का ई रिक्शे का काम है, बैटरी और ई रिक्शे का काम भी नहीं है, बैटरियां चार्जिंग का काम है, उसके बाद भी खुदावन ने हमें कैसे भी एक दुकान दी है, उन्हें की है 25 से 30 लाख उसका है। आप मुझे बताइए, क्या खुदावन भूल जाता है? क्या परमेश्वर आपको विश्वास को नहीं देख रहा? क्या परमेश्वर आपकी कमी घटी को नहीं देख रहा? मुझे बताइए, एलिया को ऐसी विधवा के घर क्यों भेजा कि जिसके पास खुद एक मुट्ठी राष्ट्र बचा था और विधवाएं नहीं थी और नहीं थे वहां? राजा के घर भी तो भेज सकता था परमेश्वर, वो किसी और के घर भी तो भेज सकता था परमेश्वर कि वहां चला जा, उसकी 4 दुकानें, 5 प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टी है, वहां चला जा एलिया, तू भी खाएगा वो भी खाएगा। लेकिन ऐसी विधवा के घर भेजा, उस विधवा के घर जो खा के लास्ट टाइम पर मरने वाली थी। तो भी क्या बोला परमेश्वर दास ने, तेरे पास क्या है? मेरे पास एक कुप्पी में क्या है? सिर्फ एक मुट्ठी मैदा है और क्या है? थोड़ा सा तेल है, और इसे खाकर मैं अपने दोनों बेटों के साथ मरने वाली हूँ। एलिया ने कहा ठीक है, और एक काम कर, उस एक मुट्ठी को भी मेरे लिए क्या कर, पका के लिया। वो लास्ट जो तेल जो है उसमें मेरे लिए वो चपाती पका के लिया। परमेश्वर ब्लाइंड, परमेश्वर अन्यायी, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी पॉकेट खाली हो और पादरी सत्यजीत की भर जाए। आप परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे पास एप्पल का फोन हो और आप बाजार में एप्पल खाने के लिए तरस रहे हो। ऐसा परमेश्वर नहीं है, उसकी मेंटेलिटी ऐसी नहीं है। उसके वचन में लिखा, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो खुशी की है, कुशल की है, हानि की। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबको एक समान, सबको आशीषित करता है, सबको ब्लेस करता है, सबको बढ़ाना चाहता है। पर यह है कि हमारी मेंटेलिटी अलग अलग होती है, हमारी सोच। मेरी धन के प्रति क्या सोच है, मैं आपको सीख बताऊं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी धन के प्रति ये सोच है, धन कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने पैसे वालों को जब मरते हुए देखा, जब मैंने उनको कोरोना में मरते देखा, तो मैं समझ गया यार ये पैसे के बावजूद भी नहीं बच पा रहे। बोलो हालेलुया। हे तीमुथियुस, तूने समझा आगे के लिए क्या डाल ले, अच्छी नींव डाल ले। आगे की हमें ये तो सिखाया जाता है, इंश्योरेंस करा लो, बीमा करा लो, कल को कुछ, क्योंकि इंश्योरेंस करने वालों को कितना कॉन्फिडेंस होता है कल को उसके साथ कुछ हादसा होगा ही होगा। और हमें भी कई बार कुछ लोग तो ऐसे हैं, इतने वो हाँ हो सकता है भाई कर लो, तुम भी बीमा हमारा भी बीमा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम आगे के लिए अपनी नींव डालो।
आगे के लिए क्या डालो, नींव डालो। भविष्य में आपके बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, समझ रहे आप? आपको एक भेद की बात बताऊं, परमेश्वर का सीक्रेट सब चाहते हो, अमल करोगे, इस पे विश्वास करोगे? बोलो सब। अब्राहम ब्लेस था, वो अपनी सारी आशीषों को क्या दिया उसने परमेश्वर को? परमेश्वर ने मांगा था, प्रभु ने बोला था नहीं देगा तो तू गरीब हो जाएगा, ऐसा कहा है, लिखा बाइबल में कि अब्राहम को परमेश्वर ने धमकी दी। लेकिन अब्राहम क्या था? पवित्र आत्मा से चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के पीछे पीछे। उसको पता है जो परमेश्वर ने दिया, ये लूट किसने दिया? परमेश्वर ने बोला नहीं, उसने खुद दिया। इसहाक गरीब था, इसहाक धक्के खा रहा था, इसहाक के पास कमी थी। इसहाक किसका बेटा था? अब्राहम का। बोलो किसका बेटा था? अब्राहम। समझ रहे हो? एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। अर्षाद, तुम भी आ जाओ भाई। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो मैं अब्राहम हूँ, मैं प्रभु का भय मांगता हूँ, ठीक है? मैं अब्राहम हूँ, मैं परमेश्वर का क्या मांगता हूँ? और प्रभु मुझे कह नहीं रहा पर मैं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। पास्टर होने के बाद भी प्रभु मुझे कहता नहीं है पर मैं बोल रहा हूँ। मैं क्योंकि आगे के लिए क्या डाल रहा हूँ? नींव डाल रहा हूँ कि प्रभु कुछ करेगा, प्रभु बहुत कुछ करेगा। अब ये मेरा बेटा है, मैं अब्राहम हूँ और ये मेरा इसहाक है। बेटा तो आगे पैदा किया इसहाक है। मैंने अपने परमेश्वर के मार्ग में चला, अपने परमेश्वर के राज्य में बोया और मुझे पता था बोया। अब मेरा बेटा है, इसने क्या करा? उस ब्लेसिंग को ये ले रहा है क्योंकि मैंने आगे के लिए क्या डाल दी? पर इसने, कहीं लिखा है इसहाक ने दशवांश बोया, कहीं लिखा है दशवांश बोता था, एक भी बार बोया नहीं लिखा ना। इसहाक बैलेंस रहा, आशीष रहा। इसहाक का बेटा कौन था? याकूब। अब्राहम ने बोया, इसहाक ब्लेस था। इसहाक ने, याकूब को क्या करना पड़ा? बोना पड़ा कि मुझे खाने को क्या दियो, पहनने के लिए क्या दे दियो प्रभु, तो मैं सारी वस्तुओं का क्या दूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने नहीं किया, मेरे पे कुछ है नहीं। अब्राहम ने बोया, इसहाक को कमी नहीं हुई। आप बाइबल पढ़ोगे तो इसहाक को घटी लिखा है। इसहाक उस समय सबसे ज्यादा रिच आशीषित था, लेकिन इसहाक ने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि मेरा बाप क्या करता था। तो याकूब को क्या करना पड़ा कि प्रभु अगर तू मुझे मार्ग में खाने की रोटी, यात्रा में सब चीजें देगा, तू ब्लेस करेगा, मेरे को आशीष करेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा, सब कुछ करेगा, तो मैं तुझे अपनी सब वस्तुओं का क्या दूंगा? अब सुनिए, याकूब के कितने बेटे थे? 12। क्या 12 को कमी थी? नहीं, क्योंकि याकूब होता था। याकूब होता। इसहाक को नॉलेज नहीं थी, इसहाक को पता नहीं था, उसमें ध्यान नहीं दिया कभी चीज पर। जब हम छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं देते, आगे चल के प्रॉब्लम किसको होती है? बच्चों को। एक एग्जांपल देता हूँ, बैठो। हाँ भाई, जाओ। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चा खाना नहीं खाता, माँ को डाइट बोले जाते कि तुम सही डाइट खाओ। क्यों? मैं भी बताओ क्यों? बोलो। माँ क्यों अपनी डाइट वो करती है? माँ क्यों अपने आप को वो करती है? क्योंकि उसे पता है इसका जो इफेक्ट किस पे होगा, मेरे बच्चे। कुछ लेडीज से देखिए, संसार की जब प्रेग्नेंट होती है, ड्रिंक करती है, शराब पीती है, सिगरेट पीती है, डॉक्टर क्या कहते हैं? ये सब क्योंकि जो स्मोकिंग आप करोगे, जो दारू आप पियोगे, वो क्या होगा? आपके बच्चे पर बुरा प्रभाव। स्मोकिंग वो कर रही है, दारू वो पी रही है, लेकिन बच्चे को जो आप कर रहे हो ना, आपको आपका ही
करा हुआ आपके बच्चों के ऊपर आएगा। आप परमेश्वर में सही चल रहे हो, प्रभु की दया उन पर बनी हो। आप प्रभु में बो रहे हो, परमेश्वर उन पर अपनी नजरें बनाए रखे हैं। एक यहूदी आज पता है क्यों कामयाब है? एक वीडियो में आपको भेजूंगा, पूरी देखना। बचपन से उन्हें एक चीज सिखाई जाती है। पहली, अपनी जाति वाले यानी जो अपने यहूदी हैं, उन्हें अगर तुम पैसा दो, उनकी मदद करो, तो उनसे कभी ब्याज नहीं लेना, जीवन भर कभी ब्याज। वो लौटाने लायक हो, लौटा दे तो अच्छा है, अगर उसमें हिम्मत ना हो तो माफ कर देना। अगर वो लौटा सकता है तो अच्छी बात है, और ना लौटा पाए तो उस पर जुल्म मत करना। दूसरा, अपनी सारी आशीषों का जो बिजनेस है, जो नौकरी है, जो काम है, उनका अपना टाइप जरूर देना। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है। जब बच्चों को पिता 10 रुपए देते हैं ना चीज खाने के लिए, बुलाते हैं, बेटा क्या करोगे? पापा इसके पहला क्या करोगे? पापा इसका 1 रुपया क्या करना मुझे, और इसे मैंने कहाँ देना है? मंदिर में देना, प्रभु के। बचपन, और जब बड़े होते हैं 16 साल के, तब तक वो सीख जाते हैं, और हर कोई करता है। आज इसीलिए ज्यादातर बिजनेस, ज्यादातर नौकरियां, ज्यादा प्रोडक्ट, फेसबुक किसका है? यहूदी का। यूट्यूब किसका है? यहूदी का। बोलो, मैं ऐसे, मेरे को तो लिस्ट इतनी लंबी है, मेरे को नाम भी याद नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां किसकी है? यहूदी की। कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, जो कुछ है यहूदी। मैगी, सब कुछ जो तुम खा रहे हो यहूदियों की। इंटरनेट जो फोन चला रहे हो, उसमें जो चिप बनी, जो भी चल रही है, यहूदियों की है। जो आप वो लगाते हो, क्या नाम कहते हैं, क्या ब्लूटूथ, यहूदियों का है। क्या क्या बताऊं आपको यहूदियों की। आप जो प्रभु वो विश्वास नहीं करते आधे, तो वो यहूदियों की चीज यूज कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। पहला फोन कहाँ डिजाइन हुआ? इजराइल में, मोटोरोला। सबसे पहला फोन किसने? इजराइल में बना। क्यों करते हैं वो ऐसा, क्यों सिखा रहे हैं? आज मैं आपको बताता हूँ वो क्या करते हैं। जो अन्य जातीय है, जो अन्य जाति हैं, वो अन्य जाति उनसे पैसा लेते हैं बिजनेस में, उनसे वो ब्याज लेते हैं, और उस ब्याज का भी परमेश्वर के लिए दे देते हैं। पर जब कोई अपना भाई यहूदी आता है उनके पास, जैसे मान लीजिए आप सब विश्वासी हैं, मैं पास्टर हूँ, मान लीजिए आप में से किसी को नीड पड़ी और आप मेरे पास आए, पास्टर जी मुझे 1000-2000 रुपये, और आप अच्छे विश्वासी है, आप ठगने वाले नहीं, खाने वाले नहीं है, आपके पास होगा आप लौटा देंगे, नहीं होगा तो प्रभु जानता है, और मैंने आपकी हेल्प की, तो मैं उसका आपसे ब्याज नहीं लूँगा। लेकिन यही कोई अन्य जाति आया कि भैया मैं आपको कुछ खर्चा चाहिए, तो मैं उससे क्या लूँगा? उनसे मोटा ब्याज लेते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये %। उनसे क्या लेते हैं? मोटा ब्याज लेते हैं। और अब उस ब्याज का, टाइट का दशमांश कहाँ बो देते हैं? परमेश्वर के राज्य। इसलिए आज अमेरिका में उनका राज है। दुनिया भर में बहुत चीजें हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो आगे के लिए क्या डाल रहे हैं? इसलिए आज उनके बच्चे गरीब नहीं है, आज उनके बच्चे अनपढ़, नहीं है, आज उनके बच्चे भीख, नहीं है। क्योंकि उनके पूर्वजों ने नींव डालना। 3 बातें आपको मैं बता रहा हूं। पहला, उन्हें सिखाया जाता परमेश्वर पे निर्भर रहना हमेशा। बचपन से उनकी ट्रेनिंग होती है कि परमेश्वर पे क्या रहना है? हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहना। दूसरा, अपनी सारी आशीषों का क्या देना है? तीसरा, कि तुम बाहर अन्य जाति से तो ब्याज ले रहे हो, पर अपनी जाति, अपने लोगों से ब्याज नहीं लेना कभी। समझ रहे आप? बोलो हालेलुया। हालेलुया। चर्च, हमें विश्वास की नींव पर दृढ़ रहना है और आगे के लिए नींव भी डालनी है। 2 बातें मैं आपको चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको विदा करूंगा। पहला क्या? विश्वास की नींव पर कैसे रहना है? दृढ़ रहना है। मजबूत रहना है। वो उसकी तरह नहीं होना, वो अभी अब जो वो इधर भी घूम रहा है उधर भी घूम रहा है। फ्लेक्सिबल नहीं होना विश्वास में, कि कभी प्रभु में हो गए तो कभी संसार में चले गए, तो कभी परिवार के उधर झुक गए, तो कभी इधर झुक गए। फ्लेक्सिबल नहीं होना, दृढ़ चीज कभी भी इधर उधर नहीं होनी। एक ही जगह
मजबूत चीज एक ही जगह, उसे उठा के इधर से उधर तो किया जा सकता है, लेकिन इधर उधर मोड़ा नहीं जा सकता। दृढ़ रहना है विश्वास की नींव पर, बने रहना विश्वास में। ये देखिए संसार के लिए जस्ट एक बुक है, ये सिर्फ अन्य जातियों के लिए, इवन बहुत से फेकू क्रिश्चियन, बनावटी मसीहों के लिए भी एक किताब है, धूल चढ़ी हुई है, इसे रीड करना नहीं, इसके लिए टाइम है नहीं, पढ़ना है नहीं, सुनना है नहीं, विश्वास करना है नहीं, और नाम के मसीह, इस पर कभी शक नहीं करना। ये लोगों के लिए किताब है, पर ये हमारे लिए क्या है? परमेश्वर के मुख की बातें हैं जो अटल है। ये लोगों के लिए किताब है, बस वो पढ़ेंगे, अच्छा यीशु मसीह नाव में, चलो खत्म, अच्छा ओहो अच्छा अच्छा, समुद्र दो लाल भाग हो गया, दो लाल समुद्र दो भाग कर दिया, उनके लिए कहानी। पर हमारा परमेश्वर सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो रियल है। ये जो है ये अटल है, ये दृढ़ है, जो आज हम सीख रहे हैं। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? विश्वास की नींव पर कैसे बने रहना है? हाँ, मजबूत बने रहना, फ्लेक्सिबल नहीं होना, इधर उधर उधर नहीं बढ़ना, एक ही जगह। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, मेरा विश्वास एक ही परमेश्वर में। कभी भी 100 लोग उधर भाग रहे नहीं, जहां परमेश्वर है वहां चलो, 200 इधर जा रहे हैं उनके पीछे नहीं। भरम में मत आना, प्रभु कहता है भरम में मत आना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है, आपका विश्वास बिगाड़ देगी। बोलो हालेलुया। पहली बात जो आपने सीखी क्या है? विश्वास की नींव पर कैसे रहना है? आज मजबूत, कल हमेशा विश्वास रखो। कल भी ऐसा ही, आज जो 2024 में 2025 में ये विश्वास और मजबूत होना चाहिए। हो ना हो परमेश्वर कर देगा अपने आप। आमीन आमीन। दूसरा क्या सीखा है आगे के लिए? विश्वास के साथ बोलना, कुछ भी विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, विश्वास के साथ प्रभु में चलना है। आगे के लिए क्या डालनी है? मैं आपको बता रहा, आज जो आप कर रहे हो आप भी पता नहीं लगेगा, आगे पता लगेगा। जब कोई व्यक्ति शराब पीता जवानी में, तो तुरंत उसको कोई होता है क्या? कोई प्रॉब्लम होती है उसे गांजे से, कोई प्रॉब्लम होती है नशे से, उस समय नहीं होता, लेकिन वो आगे के लिए क्या डाल रहा है अपने अंदर? नहीं, जहर। और वो कुछ सालों बाद वही कैंसर, किडनी खराब हो गई है, गल गई है, फेफड़े गल चुके हैं, ये हो गया है। आज आप विश्वास में चल रहे हो, कमी घटी में भी बो रहे हो, दुख में भी बो रहे हो, दुख में भी विश्वास कर रहे हो, आपको ताने मारे लोग, बोल रहे हैं आपको लोग, कहाँ से शादी होगी, तेरे बच्चों का क्या होगा, ये होगा, प्रभु प्रभु के चक्कर में क्या पड़ रही है, अपनी मर्जी जहां बुद्धि लगानी है वहां कर दे। प्रभु में बने रहो, परमेश्वर चलते रहो, परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा। ठीक है, बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेद में चलेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय निकालेंगे। तो एक चीज मैं चाहता हूं आप उसे पढ़ें। उसका 12 अध्याय उनतीस, 30 और 31 सब लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 29, 30 एंड 31 पढ़िए। विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर,
और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। मेरी बात सुनिए, मिस्री क्यों डूब गए? मिस्री क्यों नहीं पार कर सके? क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, वो परमेश्वर के लोग नहीं थे। जिस समुद्र में से इजराइली लोग पार हो गए उसमें मिस्री डूब गए। जिस परेशानी से परमेश्वर आपको निकाल लेगा, दूसरे जो उस पर विश्वास नहीं करते उसी में फंस के मर जाएंगे। हाँ, आगे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब से 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। उन्होंने विश्वास के साथ क्या करा? प्रभु ने क्या बोला था? सिर्फ तुम्हें क्या करना है? चक्कर लगाना है। राजा को पता लगा, राजा ने बोला अरे वो कर क्या रहे हैं हमारी दीवार के इर्द गिर्द महल के? बोला अरे रोज आते हैं चक्कर लगा के, अपने वो तंबुओं में रहते थे, वो कैंप लगा रखा था उन्होंने, क्या वहां चले जाते हैं। राजा कह रहा है क्या चल रहा है, कॉमेडी चल रही है क्या इनकी? दूसरे दिन आए, फिर चक्कर लगाया, फिर चले गए। तीसरे दिन आया, राजा सैनिकों ने कुछ नहीं करा, उन्हें छेड़ा भी नहीं। राजा ने बोला क्या करते हो? ऊपर सपना से सैनिक देखते थे, राजा रोज आते हैं चक्कर लगा के चले जाते हैं। शुरू में राजा को क्या लग रहा था? मेंटल है ना? शुरू में लग रहा पागल है। आप बोल रहे हो, आपको शैतान कहेगा पागल है, तेरा पैसा इतना इम्पोर्टेंट है, तेरा 1-1 रुपया इम्पोर्टेंट है। आप प्रार्थना कर रहे हो, पागल है, तेरा टीवी, तेरा सीरियल इतना इम्पोर्टेंट है। रात में आपका मन प्रभु कह रहा बाइबल पढ़, दोपहर में कह रहा अरे पागल है, तेरा रिश्तेदार, तेरी पड़ोसन तेरा वेट कर रही है, जाके करना, गुपचुप। हाँ, तुम सोच रहे काम पर मैं लीड लगाऊं, प्रभु के गीत सुन लूं, पागल है। तुम कुछ भी करोगे ना वो तुम्हें पागल बोलेगा। लेकिन पाप करोगे, बुद्धिमान है, लड़की पटा ली, अच्छा है, सेटिंग चल रही है, अच्छा है, दारू पी रहा, अच्छा है, सिगरेट पी रहा, अच्छा है, नशे में पैसा जा रहा है, अच्छा है। लेकिन जब तुम प्रभु के लिए कुछ करोगे तो राजा बोलेगा पागल है, 7 दिन चक्कर। लेकिन 7वें दिन जब 7 बार चक्कर लगाया तो वही महल जिसमें राजा सुरक्षित था, पूरा का पूरा उसकी दीवार, और राजा को क्या लगा होगा, वो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, और भाई ये कौन सा इनके पास वेपन है, ये क्या भाई, ये चक्कर से हुआ क्या? वो भी चक्कर में आ गया ना, तो बता अब मैं मरने। प्रभु जब तुम्हें चक्कर लगा कर नहीं कह रहा है ना, तुम्हारे शत्रुओं को ऐसा चक्कर आएगा, उनका चक्कर कभी बंद होने वाला। आमीन। और आप प्रभु के पीछे चक्कर लगाते रहो, प्रभु के घर के चक्कर लगाते रहो, प्रभु में चक्कर लगाते रहो। जब किसी काम करवाना होता है, बैंक में चक्कर लगाते हैं ना, दफ्तर में चक्कर लगाते हैं, अरे सर मैं परसों भी आया था, मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि अपना काम है भाई। प्रभु के पीछे चलते रहो, उसके चक्कर लगाते रहो, उसके पीछे चलते रहो, प्रभु तुम्हारा काम जरूर करेगा। विश्वास के साथ चक्कर लगा चुके, नींव गिर गई। आगे पढ़िए। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी वो नष्ट हुए। एक वेश्या, एक पापनी, जिसको पता था परमेश्वर ये दे देगा, इनको मरवा देगा, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया, वो बच गई। हालेलुया। ठीक है, टाइम बहुत वो है। 39 पढ़ लीजिए, सब लोग पढ़िए ऊंची आवाज में। 39 पढ़िए। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा हुई वस्तु ना मिली। तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से इनको उत्तम बात है। हमारे लिए पहले से परमेश्वर ने उत्तम बात ठहराई है कि वो हमारे बिना उस आनंद में प्रवेश। स्वर्ग की बात चल रही है यहाँ पे। अब देखिए 12 पढ़ने के बाद हम लोग उसको पूरा करेंगे। पढ़िए 12 का 1 से पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, इस कारण जबकि गवाहों का, सब लोग वचन पे ध्यान दें, ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कैसे दौड़े? तेज। ये दौड़ वाली नहीं है, बस ये दौड़ ऐसी है। ये कौन सी दौड़ है? धीरज से। बोलो हालेलुया। धीरज से उस दौड़ को आगे देखिए क्या लिखा है। खूबसूरत वचन है ये बाइबल का। और विश्वास के कर्ता मतलब जिसके द्वारा विश्वास है, जिसके वजह से
विश्वास आया, जो विश्वास का करता है, विश्वास का उत्पन्न, विश्वास का करने वाला। हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। क्या करें? ताकते रहे। क्या करना है हमें उसकी ओर? ताकते रहना है। फोकस ऑन द, क्या कहते हैं ब्रो, वैसे कुछ कहते हैं। विश्वास के कर्ता पर क्या करना है? देखता रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। इसलिए शुरू में मैंने पढ़वाया, विश्वास की नींव पर अगर तुम दृढ़ता से बने रहोगे, आगे के लिए क्या डालो? अच्छी नींव डालो। विश्वास के कर्ता यीशु मसीह को देखो, उसने आगे के लिए क्या, अपने लिए क्या रखा? पढ़िए, आगे के लिए क्या था उसके लिए, जिसकी वजह से यीशु ने इतना दुख उठाया। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, आगे, पीछे नहीं था। प्रभु को क्या, अगर तू ये दुख झेलेगा, अगर तू तकलीफ झेलेगा, पवित्रता में अपने को रहेगा, तो आगे तुझे क्या मिलेगा? आनंद। आगे के लिए, हम आगे के लिए अभी से नहीं सोच रहे। लोग कह रहे थे अगली मूवी हीरो की कब आएगी, कौन सी आएगी, इसका दूसरा पार्ट कब आएगा, बाहुबली का तीसरा पार्ट आगे की, ये प्लानिंग है। चाहे वो बाहुबली तो जिंदा रहे, वो मर जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ आ जाए, वो खत्म हो जाए, लेकिन उन्हें अगला पार्ट चाहिए है। कई जो लोग मतलब बिग बॉस देखते हैं, वो इंतजार करते हैं उसका अगला सीजन कब चालू, आगे के लिए। लेकिन आत्मा में क्या, आशीष क्या? तुम पता है कितने लोग अपनी आशीष खो रहे हैं? कितनों को खुदा ने प्रॉपर्टी में, कितनों को बिजनेस में, कितनों को जीवन में, कितनों को इसी दिल्ली में, इसी राज्य में परमेश्वर ने उठाना था आगे के लिए, ताकि वो कलीसिया का सपोर्ट कर सके, लेकिन वो डावाडोल हो गए, पीछे हट गए। बहुत सी चीजें परमेश्वर ने रखी है, यीशु मसीह के आगे आनंद रखा था, ताकि उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की, बेइज्जती की, इंसल्ट की, कुछ भी चिंता ना की, ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठे। उसको पता था मेरे लिए ऊंची पोस्ट, ऊंची पद। मैं कह रहा हूँ आगे के लिए, अभी से बोल रहा हूँ आगे के लिए, अभी से बोल रहा हूँ 2025 के लिए, अभी से प्रेयर करो, अभी से प्रेयर करो क्रिसमस के लिए, अभी से प्रेयर करो बच्चों के लिए, अभी से प्रेयर करो आगे के लिए। आगे के लिए नींव डालो। क्या डाल रहे हो आप? बुराइयां कर रहे हो, अभी से चुगली कर रहे हो, अभी से परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हो। बोलो हालेलुया। आगे के लिए क्या करना है? पहले क्या? विश्वास की नींव पर दृढ़ता से आगे के लिए क्या करनी है? अच्छी नींव। यीशु मसीह के लिए जो आगे रखा था, उसके लिए उसने बेइज्जती की भी चिंता। उसने चिंता नहीं की मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है, पर परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठ गए। बोलो हालेलुया। आगे के लिए नींव डालनी है, दृढ़ता से विश्वास में बने रहना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हर एक अपने घुटनों पर आए। आपसे परमेश्वर ने बात की है, क्या तू मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरी नींव, विश्वास की नींव पर तू दृढ़ बना हुआ है? क्या तेरा विश्वास मजबूत है, या तेरा विश्वास अब डोल रहा है, या तेरा विश्वास अब खत्म हो रहा है, या तेरा विश्वास अब नहीं रहा, या तेरा विश्वास जा रहा है लोगों की बातें सुन के? क्या तेरा विश्वास जा रहा है? मैं बता रहा हूं, शैतान धोखा देने वाला है। कईयों को धोखा दे चुका है, कईयों को देगा। ये दिखाकर देखिए चर्च में लोग नहीं है,
अगर तुम लोगों को देखकर आओगे चर्च में तो लोगों से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आप ये समझ कर कि कलीसिया में आत्मा बात करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, प्रभु के दास के ऊपर प्रभु का अभिषेक है, प्रभु की अनॉइंटिंग है, प्रभु का मसा है, प्रभु की बातें हैं। अगर आप ये देख के आ रहे हो, आज आप सीख रहे हो, पर इसी कलीसिया में जब ये मिनिस्ट्री उन्नति प्रोग्रेस बढ़ेगी, आपको प्रभु अधिकार देगा, आप उन नए लोगों को सिखाओगे। क्योंकि हर एक के घर में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, हर एक का दुख सुख सुनना मेरे को, क्योंकि भीड़ में चरवाहा जब होता है तो वो बहुत सी चीजें जो अंदर होती है, फिर वो उन चेलों को तैयार करता है। जैसे यीशु मसीह ने 70 को और भेजा, जहां लिखा हुआ आप जाने वाला था, उन्हें 2-2 करके भेजा। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपको याद रखना मेरे अगुए ने क्या कहा। आज लोग क्या करते हैं, अपने अगुए की इंसल्ट करते हैं, अपने पास्टर की निंदा करते हैं, मौका ढूंढते हैं इनके अंदर कुछ कमी मिले, पर उनका खूबी नहीं देख पाते, उनका आत्मा नहीं देख, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं देख पाते, उनके अंदर वो अगुवाई नहीं देख पाते कि मेरे पासवान ने मुझे यहाँ तक विश्वास में बने रहने में मेरी मदद की है, यहाँ तक मुझे पढ़ने में मदद किया है। जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं कुछ नहीं थी, जब मुझे कुछ नहीं पता था, तो मेरे अगुवाई था जिसने मुझे चिढ़ाया। अब जब वो मेरा अगुआ कभी कमजोर हो जाता है, या कभी उसको मेरे कोई बात है, शैतान पे अटैक करता है, कुछ है, तो मुझे अपने अगुए की प्रेयर से सहायता करनी है। याद रखिए, जब पतरस जेल में बंद था तो कलीसिया लौ लगा के उसकी बदनामी नहीं कर रही थी, अरे ये पतरस तो परछाइयों से मुर्दों को जिंदा कर देता था, लंगड़े, अब जेल में पड़ा है, जेल क्यों नहीं खोल पा रहा, जेल से क्यों नहीं निकल पा रहा। चर्च के लोगों ने घुटने टेके रात में प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारे अगुए को छुड़ा, पतरस को निकाल, वो हमारा अगुआ है, वो तेरा दास है। और लिखा रात में स्वर्गदूत आया और पतरस को छुड़ाया। आप क्या कर रहे हैं, अपने अगुए के लिए प्रेयर कर रहे हैं, अपने अगुए की निंदा कर रहे हैं, या अपने अगुए की कमी ढूंढ रहे हैं, या अपने अगुए में पाप ढूंढ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप। लोग परमेश्वर में कमियां ही निकालते रहते हैं। अच्छा, यीशु मसीह में आने के बाद अच्छा तो हम हल्दी नहीं लगा पाएंगे, हम बटना नहीं लगा पाएंगे, हम शादी में नाच नहीं पाएंगे, हम उस सॉन्ग पे नाच नहीं पाएंगे, हम वो 4 वोटका वाले पे डांस नहीं कर पाएंगे। सारी कमी यीशु मसीह में निकालते हैं। अच्छा, हम अपने जात में, हम बिरादरी में, इसमें उसमें इसमें वो में बस कमियां ही कमियां, वो उसका गुण नहीं देखते। क्या हम स्वर्ग जाएंगे, क्या हम अनंत जीवन पाएंगे, क्या हम बीमारी से बचे रहेंगे, क्या हम दुखों से बचे रहेंगे, क्या प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, क्या हम आने वाली विपत्तियों से बचे रहेंगे, क्या आने वाली महामारियों से बचे रहेंगे। अच्छा, प्रभु इतना अच्छा है कि हमें बचाएगा, परिवार को बचाएगा, तो हमें प्रभु में चलना है। तो सिर्फ प्रभु में कमी निकालते हैं, सिर्फ आत्मिक अगुओं में कमी निकालते हैं। जैसे शास्त्रीय फरीसी क्या करते थे, यीशु मसीह में गुण नहीं दिखता था, बाइबल बताती है सिर्फ वो उसकी किस घात में रहते थे, कब उसे लज्जित करे, कब उसे पकड़े, कब उसकी कोई कमी, कभी सिक्का लाकर बोलते थे बता ये सिक्का हमें कर देना चाहिए कि नहीं, सिर्फ यीशु मसीह की निंदा करने के लिए यीशु मसीह पर कमी निकालते थे। एक बार भी अगर कमी मिल गई तो हम राजा से बोलेंगे, देख ये तो तुझे कर देने के लिए मना कर रहा है, पकड़ इससे मरवा। यीशु ने कहा ठीक है, राजा की मोहर है, राजा का सिक्का है, राजा को दे दो, परमेश्वर का जाओ, परमेश्वर को दो। वो अपना सर खुजाए। हमेशा लिखा, शास्त्री फरीसी सिर्फ उसकी निंदा करने आते थे, उस पर उंगली उठाते थे, दोष लगाते थे, कभी उसके गुण नहीं देखे, कभी उसकी हीलिंग नहीं देखी, कभी उसके टैलेंट नहीं देखा, कभी उसकी खूबी नहीं देखी, कभी उसका प्रेम नहीं देखा, कभी उसकी क्षमा नहीं देखी। आज लोग क्या करते हैं, अपने अगुए की क्षमा नहीं देखते, प्रेम नहीं देखते, दीनता नहीं देखते, प्रचार नहीं देखते, वचन नहीं देखते, आत्मा नहीं देखते, सामर्थ नहीं देखते। ये नहीं देखते कि एक दिन मैं बीमार था, एक दिन मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, यही मेरा परमेश्वर का दास है जिसने मुझ पर हाथ रखा, इसी के द्वारा खुदा ने मुझे चंगा किया था। आज मैं उनकी कमी क्यों देख रहा हूँ, बल्कि दुआ करनी चाहिए खुदा और उनके साथ रहे। वो आज का वचन इनकी विश्वास की नींव को दृढ़ कर, जिसकी नींव अगर हिल रही है, दरार आ गई है, अगर किसी की नींव में शैतान ने कुछ भी ऐसा किया है जो उसकी नींव हिल रही है, यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में आज इनकी विश्वास की नींव मजबूत हो जाए, ये दृढ़ हो जाए तुझे, 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 ये दृढ़ हो परमेश्वर। आगे के लिए नींव डाले परमेश्वर, आगे के लिए नींव डाले, आगे के लिए आज से ये सोचे, आज से प्रभु मैं आज जो प्रभु मैं कर रहा हूँ, आगे से आगे मेरे लिए नींव। अब्राहम ने बोया, इसहाक को कमी नहीं हुई, लेकिन इसहाक ने कभी नहीं बोया, उसके बेटे याकूब को कमी हुई।
जंगलों में भटकना पड़ा उसे मांगना पड़ा प्रभु से कि प्रभु मैं बोऊंगा अगर तू मुझे ब्लेस करेगा। प्रभु जी ये आगे के लिए अपने बच्चों के लिए नींव डाल दे अभी से, आगे के लिए ये अपनी औलादों के लिए, अपनी नातों के लिए, अपने पोतियों के लिए, अपने भविष्य के लिए विश्वास से नींव डालेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना की नींव डाल दें, बोने की नींव डाल दें, विश्वास की नींव अभी से डाल दें, ताकि भविष्य में इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, भविष्य में इनकी संतानों को प्रॉब्लम ना हो। प्रभु आज का वर्ड के अंदर जड़ पकड़े। प्रभु ये वो लोग हों दूसरों को सिखाने वाले, ये अच्छे वो लोग हों जिन्होंने उस बीज को लिया और 100 गुना फल लाया। ये अच्छी भूमि हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी एक एक को तेरे हाथ में सौंप दो, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, इनके घर को, इनके घरानों को। प्रभु आज से ये इस बात पर गौर करें, आगे के लिए अच्छी नींव डालें, अभी से इनका विश्वास दृढ़ हो जाए। इस वचन के द्वारा इनसे तूने बात की, इस वचन के द्वारा तूने हमसे बात की, इस वचन को ये स्मरण रखें, ये अपने विश्वास की नींव पर दृढ़ता से बने रहे, स्थिर रहे, मजबूत बने रहे। मैं इन्हें तेरे हाथों में सौंप, इनका कोई दूसरा विचार ना हो, ये भरमाए ना जाए यीशु मसीह के नाम में, ये भटके ना यीशु मसीह के नाम में, ये संसार की नकल ना करें, ये संसार के रीति रिवाजों में ना फंसे, क्योंकि तूने इन्हें पवित्र रिवाजों में, पवित्रताई में, स्वर्गीय रीति रिवाजों में शामिल कर दिया। धन्यवाद करता प्रभु जी, मैं आपको इस कलीसिया को तेरे लहू में पहुंचा, एक एक बुजुर्ग, छोटे जवान, बच्चे, बेटे को तेरे हाथों में सौंप। तेरे हाथ बलवंत है, जो कुछ तेरे हाथ में आता है उसे दुष्ट छीन ले सकता है, इसलिए हम सबको इस पूरे मिनिस्ट्री को, हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को तेरे हाथ में सौंप। आगे के लिए अच्छी नींव डालें, आगे के लिए अच्छी नींव डालें, आगे के लिए अच्छी नींव डालें और दूसरों के लिए आदर्श बने पड़े। यीशु मसीह तेरा पवित्र जन होकर, तेरा चुना हुआ दास होकर, तेरा नबी होकर ये प्रार्थना करता हूँ, बस यीशु के नाम में मांगते पिता, सुनो और दया से। आमीन।